हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 25 जून दिन रविवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलेगा राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब बढ़कर मिलेगी सैलरी। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। नर्मदा नदी के आसपास बसे 60 गांवों के किसानों के खेतों को नहीं मिल रहा है नर्मदा का जल। जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर बसे बड़वाह की स्थिति नदी के पास रहकर भी प्यासी जैसी है। नर्मदा नदी में पर्याप्त जल होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बड़वाह सनावद प्रमुख नगरीय क्षेत्र हैं और वहीं बेड़िया ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ बड़ी मिर्ची मंडी भी लगती है, क्योंकि खरगोन जिला मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्ची उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ के विधायकों ने अभी तक यहाँ के 60 गांव के किसानों को नर्मदा नदी का जल नहीं दिलवाया। वहीं अब किसानों का कहना है कि जब तक कि हमें नर्मदा नदी का जल नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में मतांतरण जोरों से चल रहा है। मतांतरण पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि वनवासी क्षेत्रों में कथाओं से होगा जन जागरण। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत के कथावाचकों से प्रार्थना की है कि शहरों की कथाओं से धर्म नहीं बचेगा। जिन वनवासियों ग्रामीणों को उपेक्षित रखा गया है उनके पास जाकर वहां जाकर कथा करें। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनने की बात पर कहा कि अब मतांतरण नहीं चलेगा। हिंदू एकत्रित हो रहा है, जाग रहा है। अब बालाजी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से मतांतरण वालों की ठटरी और गठरी बंध जाएगी। दोस्तों, उनका साफ कहना है कि वनवासी क्षेत्रों में जाकर के कथावाचक कथा करें और मतांतरण को रोकें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणा के तहत 1000 बिस्तर का अस्पताल बनेगा अब सेंट्रल एसी। दोस्तों, ग्वालियर मेला मैदान में लाडली बहना सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल को सेंट्रल एसी बनाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी व कांग्रेस ने जो अन्याय किया है उस अन्याय को हम दूर करेंगे, क्योंकि कमलनाथ व कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में नया संसद भवन बन गया है। नए संसद भवन बनने में इंदौर के बेटे का भी दिमाग लगा है, उनका भी आइडिया लगा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों जिस नव्य भव्य संसद का लोकार्पण किया, उस शानदार भवन के निर्माण में इंदौर का भी दिमाग लगा है। आपको बताते चले कि इंदौर के श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ चुके इंजीनियर संदीप नवलखे के रचनात्मक मस्तिष्क ने कई आइडिया दिए, जिसका इस्तेमाल नए संसद भवन में किया गया। नए संसद भवन को ऐसा बनाने में उन्होंने सहायता की जैसा वह आज है। दोस्तों, नवलखे वे विशेषज्ञ इंजीनियर हैं जो नए संसद भवन की नींव से लेकर शिखर तक बनने की यात्रा में शामिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रदेश के बंदे ने, इंदौर के बंदे ने, इंदौर के बेटे ने नई संसद भवन को बनाने में भी योगदान दिया है। दोस्तों, इस संसद भवन को ऐसा बनाया गया है जो 150 वर्ष तक चलेगा और वह भूकंप विरोधी होगा, अर्थात इस पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। 5 से 6 दिनों तक हो सकती है और भारी बारिश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट और शहडोल संभाग के कुछ क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों में मानसून आगे बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में आने वाले 5-6 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है।
वहीं अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। इस प्रकार प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दोस्तों, भारत में अपना निवेश बढ़ाएगी ऑनलाइन अमेजन कंपनी। साल 2030 तक इसे $26 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा से भारत को लेकर विदेश कंपनियों के नज़रिए में काफ़ी बदलाव हुआ है। इसी के चलते अब अमेजन कंपनी भारत में और अपना निवेश बढ़ाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह 2030 तक भारत में अपने निवेश को $26 बिलियन तक ले जाएगी, जिसमें नए प्लान किए गए हैं। वहीं निवेश के $6.5 बिलियन शामिल होंगे। उन्होंने यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद की है। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत को मिला है रोजगार का एक बड़ा तोहफा। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि देश में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि यह शीघ्र लागू होना चाहिए, अर्थात देश में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए और इसका पालन देश के सभी लोगों को करना पड़ेगा। पति पत्नी हो, बच्चों के अधिकार हो, वैवाहिक अधिकार हो या विवाह के लिए आयु संबंधी अधिकार किसी अन्य धर्म के लिए अलग नहीं हो सकते, सबके लिए समान होगा। क्योंकि एक देश में एक कानून बनेगा तो उन सभी का पालन सभी नागरिकों को करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की मांग हम करते हैं। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले भारत को लूटने के लिए एकजुट होने लगे हैं विपक्षी। यह बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को इंदौर के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं, बल्कि देश की तिजोरी को लूटने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिसे लूटने के लिए सब एक मंच पर एक साथ आए हैं। लेकिन हम उन्हें लूटने नहीं देंगे, देश को लूटने नहीं देंगे, उन्हें एकजुट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष के सभी दल मोदी को नहीं, देश की जनता को हराना चाहते हैं और देश की जनता को लूटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, प्रदेश में पोस्टर वार का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। अब छिंदवाड़ा में भी लगे हैं कमलनाथ जी के विवादित पोस्टर। सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर QR कोड वाले भी पर्चे लगे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का गृह जिला है, लेकिन वहां पर भी अब विवादित पोस्टर लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और रीवा के बाद अब छिंदवाड़ा में भी पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। विवादित पोस्टर सामने आने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। दरअसल कमलनाथ जी की फ़ोटो वाले इन पोस्टरों में वांटेड करप्शन नाथ, स्कैन से बचने के लिए स्कैन करें जैसे शब्द भी लिखे हैं। अर्थात जो कोई भी उस पोस्टर पर लगे स्कैन को अपने मोबाइल से स्कैन करता है तो वहां पर कमलनाथ जी के पूरे घोटाले सामने दिखाई देते हैं। इस प्रकार अब यहां पर भी पोस्टर लगने से छिंदवाड़ा की सियासत भी गर्मा गई है। दोस्तों, गरीबों के राशन पर पड़ गया फिर से डाका। रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले में गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यहां कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर सेल्समैन के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है। दोस्तों, मामला यह है कि रीवा जिले के हनुमान विकास खंड की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पटेहरा में 5,19,000 रुपए के राशन की हेराफेरी हुई है। दोस्तों, बताया गया कि पटेहरा दुकान में खाद्यान्न वितरण की लगातार शिकायत SDM से लेकर कलेक्टर तक पहुंची थी। ऐसे में विभाग ने दुकान की जांच कराई तो कार्रवाई करने पर हेराफेरी पाई गई। हेराफेरी में उचित मूल्य की दुकान में 97 कुंटल 41 किलो गेहूँ और 91 कुंटल 96 किलो चावल की हेराफेरी पाई गई। अब इस हेराफेरी के चलते सेल्समैन पर FIR दर्ज कराई गई है। दोस्तों, इस प्रकार से यह मसला प्रदेश की हर उचित मूल्य की दुकानों पर होता है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए।
ताकि गरीबों के राशन पर डाका ना पड़े। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।